के मुख से क्या निकला? नारायण। वो भी धोखे से, जानकर नहीं। जानकर तो अपने बेटे को बुलाया, पर भगवान को लगा मुझे बुला रहा। सोचिए, भगवान कंफ्यूज हो गए। पार्षदों ने कहा प्रभु ये आपको नहीं बुला रहा, ये अपने पुत्र को बुला रहा। भगवान बोले कोई बात नहीं, उसके पुत्र का नाम नारायण अभी से पड़ा, मेरा नाम नारायण सदा से है, इसलिए जाओ भक्त को लाओ। अजामिल जैसे पापी को नरक जाना था, यमदूत आ गए थे। नाम लेने से 12 साल का टाइम मिला। उस 12 साल में उसने खूब जप किया और अपना लोक परलोक सवार लिया। क्या सवार लिया? मैया आपसे मेरी प्रार्थना है, यदि अजामिल पाप से मुक्त हो सकता है नाम के बल पर, तो हम क्यों नहीं मुक्त हो सकते नाम के बल पर? इसलिए कहता हूं काम करो, पैसे कमाओ, जिम्मेदारियां पूरी करो, पर हर समय भीतर चलता रहे श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। हर थोड़ी थोड़ी देर में बोलते रहो हे नाथ, हे श्रीमन्नारायण मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, भूलूं नहीं। बस अजामिल का उद्धार हुआ। एक बार इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया। इंद्र ने किसका अपमान किया मैया? कभी अपने गुरुजनों का अपमान नहीं करना चाहिए। गुरु कैसा हो? गुरु ऐसा हो जो अपने शिष्य से कुछ ना चाहे। गुरु कैसा हो? जो अपने शिष्य से कुछ ना चाहे, कुछ इच्छा ना हो कि शिष्य तुम हमें इतना पैसा दे दो, ये दे दो। कभी अपने शिष्य से कुछ चाहे ना। यदि गुरु आपसे पैसा चाहने लग गए और जब मिलो तब कहे गुरु जी कहे चेला जरा दो पैसे ये काम हो, तो 4 बार मांगेंगे तो 5वीं बार आप जाना ही छोड़ दोगे, गुरु जी तो मांग लेंगे अभी। बोलो हाँ। लोभी गुरु और लालची चेला तो होए नरक में ठेलम ठेला। इसलिए गुरु को लालची नहीं होना चाहिए, गुरु को लोभी नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? शिष्य कैसा हो? आजा शिष्य कैसा हो? कैसा? शिष्य ऐसा हो जो अपना सर्वस्व गुरु को अर्पण कर दे। और गुरु कैसा हो? जो उस अर्पण में से एक रत्ती भी स्वीकार ना करे, सब वापस कर दे। समर्पित गुरु और समर्पित शिष्य, समर्पित शिष्य और त्यागी गुरु। ये दास अनिरुद्ध आप सबके आशीर्वाद से आज तक मैंने किसी व्यक्ति से नहीं कहा कि आप इतने रुपए का सहयोग कीजिए। आज तक मैंने किसी से नहीं कहा कि आप इतने रुपए का सहयोग कीजिए। जिसकी जो इच्छा होती है आप अपनी इच्छा से गौरी गोपाल में सहयोग करते हैं। बताओ, आज तक मैंने किसी को कहा कि आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे या 1000 रुपए देने पड़ेंगे? कहा आपको? आज तक मैंने किसी से नहीं कहा। Refining skin, standard refresh. Cleanse it, clear it, hit refresh with clean and clear. Swipe the stress, cleanse it. मैं आपसे क्यों कहूं? क्योंकि मुझे भगवान पे भरोसा है कि गौरी गोपाल में जो सेवाएं चल रही हैं वो प्रभु के भरोसे चल रही हैं। प्रभु खुद अपना काम किसी ना किसी के द्वारा करा ही लेंगे।
देते हैं वो अपनी मर्जी से देते हैं, और आपको देने के लिए प्रेरणा कौन देता है? भगवान। तो आप किसकी आज्ञा से देते हैं? जैसे हनुमान जी को आज्ञा हुई कि जाओ सीता का पता लगाओ, ऐसे आपको भी भगवान आज्ञा करते हैं कि जाओ गौरी गोपाल में वृद्ध माओ के लिए कुछ दे करके आओ, संतों के लिए कुछ दे करके आओ। ये प्रेरणा आप माने ना माने, आप भीतर की आवाज सुने ना सुने, लेकिन ये आदेश ईश्वर का होता है। और कितने भक्त ऐसे हैं जो केवल माताओं की सेवा, संतों को भोजन देने के लिए, अन्नदान करने के लिए आते हैं। तो आप किसकी बात मानकर आते हो? प्रेरणा किसकी? भगवान हृदय में प्रकट होकर आपसे कहते हैं कि आप भी थोड़ा सा सहयोग करो। अभी मैं आपको बता रहा था कि मेरे पास 150 बच्चे हैं, हजारों बच्चों के लिए मैं गुरुकुल बनाना है, बच्चों को पढ़ाना है, पर इतनी बड़ी व्यवस्था के लिए बहुत पैसा चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि एक स्कूल बनाऊं और गुरुकुल बनाऊं। आप सब सहयोग करेंगे तो ऐसा भी एक समय आएगा कि भारत के हर जिला में एक गौरी गोपाल विद्यालय होगा और बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ये बहुत आगे की प्लानिंग है, पर है। प्राण रहे तो आपकी ये सेवा भी करेंगे। हम भी तो मजबूर हैं भाई, हमारे पास जितना आर्थिक आप सहयोग करते हैं उसी से काम होता है। हर चीज के लिए पैसा चाहिए ना आजकल, सही है कि गलत है? अब सोचिए कि मैं एक विद्यालय बना रहा हूं 1 से लेके 12वीं तक। अभी कल परसों में मैं आपका उसका दिखाऊंगा, प्रारूप दिखाऊंगा, आ चुका है। वो बनने के बाद कैसा दिखेगा मैं आपको बताऊंगा, कल मैं आपको विस्तार से दिखाऊंगा। अभी मैं आपको केवल उसकी डिजाइन ऐसी दिखा सकता हूं, मोबाइल पे देख सकते हैं आप। सोचिए, ये देखो, ये गौरी गोपाल दिखाना बेटा जरा जूम करके। ये गौरी, सोचिए मैं ये विद्यालय बना रहा हूं कक्षा 1 से लेके 12वीं तक। ये अभी मतलब अभी कागजी कार्यवाही चल रही है। क्या चल रही है? पहले नक्शा बनता है, एलिवेशन बनता है, बनने के बाद गुरुकुल कैसा दिखेगा, कैसा उसकी कॉलम होंगी, सरिया कितनी होंगी, कितना गड्ढा खोदेगा, वो सब तैयारी चल रही है। अब सोचिए, मैं तैयारी, कागजी कार्यवाही लगभग हो गई है, अब बहुत जल्दी काम स्टार्ट होगा। इसको बनाने में लगभग 15-20 करोड़ रुपए चाहिए। पूरा विद फर्नीचर, बच्चों के बैठने के लिए बेंच टेबल, लकड़ी का नहीं बनता सब, ब्लैक बोर्ड चाहिए। आजकल बोर्ड, अभी सोचिए हमने गुरुकुल के लिए स्मार्ट बोर्ड खरीदे हैं। आजकल स्मार्ट बोर्ड से ना बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। सोचिए, आप अपने बच्चों की फीस जमा करते हैं, आपके 2 बच्चे होते हैं, 4 बच्चे होते हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल में मैं 150 बच्चों के लिए 8 टीचर यहाँ हैं। प्रत्येक टीचर को मैं लगभग 50-50 हजार रुपए के भी एक शिक्षक रखा हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए। पढ़ाइए बच्चों को, समय पे नाश्ता, समय पे भोजन, कपड़ा लत्ता सब फ्री। स्मार्ट बोर्ड है, बच्चों के रहने के लिए कमरे हैं। जैसी व्यवस्था में माताएं हैं, ऐसे ही कुछ कमरे बच्चों के लिए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। सभी बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि भाई, गुरुकुल तो अब नष्ट हो ही रहे हैं। आजकल बताइए गुरुकुल कहाँ है?